अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक नहीं कर पाए, पहले ही 5वीं 8वीं 9वीं से भाग गए, 10वीं में जो है ना उनको सप्लीज आ गई, उन्होंने वो हिम्मत हार दी। तो उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। वो मेरे ख्याल में मैं वाहिद बंदा हूँ जो उनसे ये अच्छी खबर शेयर करूँगा। अब होगा क्या, उनके साथ वाले बच्चे जो हैं वो मैट्रिक पास की, उसके बाद वो कॉलेज चले गए, 2 साल वो कॉलेज लगाएंगे, एफएससी करेंगे, उसके उनके ऊपर कम से कम भी 2 साल में 2-2.5 लाख खर्चा होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, 4 साल बीएस के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, तो मिनिमम 3.5 से 4 लाख रुपया, ये कम से कम मैं कह रहा हूँ, वो उनके उस पर खर्च हो जाएगा अगर उनका हॉस्टल वगैरह का खर्च नहीं है। अब वो क्या हुआ कि अब बच्चा जब बीएस करके वो दूसरा बच्चा बाहर मार्केट में आ रहा है तो उस पर 6, 7, 8 लाख रुपया खर्च हो चुका होता है और उसने दिया अभी तक 1 रुपया नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि या तो आगे फिर पढ़ने निकल जाएगा जिस पे और खर्चा होगा, या फिर वो जॉब के लिए निकल जाएगा। जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में उसको कहाँ कितनी जॉब मिलेगी, 20,000 की, 30,000 की, कि जी बाद में जब आप कुछ अच्छा कर लेंगे, तजर्बा हो जाएगा, फिर आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अब हम आते हैं उस बच्चे की तरफ जिसने मैट्रिक जो नहीं कर सका, इससे पहले 5वीं 8वीं या 10th फेल वो हो गया। अब वो क्या करे, उसके लिए एक बेहतरीन मेरे पास यानी मशवरा। वैसे भी लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन हम थोड़ा जब गाइड कर रहा होता बंदा, थोड़ा बंदे का माइंडसेट बन जाता है, बंदे को पता चलता है कि उसने जाना कहाँ पे है। अब क्या करे वो बच्चा कि वो कोई काम सीखे। अब काम सीखने से, जैसे काम सीखने की बात होती थी, लोग समझते कि ठीक है जी किसी वर्कशॉप में डाल दो जी, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाए, कार मैकेनिक बन जाए। नहीं भाई, एक अच्छा पराठा बनाना, एक अच्छी फ्रूट चाट बनाना भी तो काम है ना, उसको सीखें आप। और आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक अच्छा पराठा बनाना सीख लिया है, स्टेट ऑफ द आर्ट, खूबसूरत बेहतरीन टेस्टी आपने पराठा बनाया, एक अच्छी चाय बनाना सीखी है और एक अच्छा आपने आमलेट बनाना सीख लिया है। अब बताएं जरा कितने साल लगेंगे इस पे? ज़्यादा से ज़्यादा वो जी 1 माह में ये सारी चीज़ें सीख सकता तीनों, हालांकि 1 दिन में सीखने वाली है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, उसने प्रैक्टिस भी की है, उसने साथ सीखा भी है, तो उसने 1 माह लगा दिया है। अब उसके बाद जब उसके साथ वाला और 1 साल उसने किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे पॉइंट पे काम किया है जहां पे ये चीज़ें बनती हैं। अब जब उसके साथ वाला फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहा होगा, ये बंदा अपना एक प्रोफेशन का वो अपनी क्लास कंप्लीट कर चुका होगा। अब वो क्या करे, अगला 1 साल जो है वो अपना कहीं पे बिजनेस करे, शुरू करे, छोटा सा ढाबा बनाए, छोटा सा एक पॉइंट बनाए जहां पे वो अपना एक काम शुरू कर देता है। 1 साल के अंदर अंदर उसका बिजनेस जम जाएगा और वो कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देगा। जब तक उसके साथ वाला लड़का एफएससी करके बाहर निकलेगा तब तक वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुका होगा और ये उसकी इब्तिदा होगी, ये उसका पहला जो है ना फर्स्ट स्टेप होगा अपने बिजनेस में। अब जस्ट इमेजिन कि जब उसके साथ वाला लड़का 4 साल में बीएस करेगा, तब ये बच्चा 4 साल में कितना कमा चुका होगा। ये कम से कम जितना उसने खर्च किया होगा उससे ज़्यादा ये बच्चा कमा चुका होगा। ये कम से कम भी अगर फॉर एग्जाम्पल ये 30,000 भी साल का कमाए तो ये 3.5 लाख तो 1 साल में ये बच्चा कमा रहा है। तो आप ये देखें कि अगर वो उसका 4 साल का लगाए तो ये 12 लाख कमा चुका होगा, वो 4 लाख खर्च कर चुका होगा। और एक और चीज़ कि इसका बिजनेस हर गुजरते दिन के साथ एक्सपेंड होता जाएगा, फैलता जाएगा, उसको बढ़ाता जाएगा और चीज़ें ऐड करता जाएगा और लोगों को उसमें जॉब देना शुरू कर देगा। ये ना सिर्फ 4 साल के बाद वो बच्चा 4 साल के बाद जॉब मांग रहा होगा और ये 4 साल के बाद हो सकता है 4-6 लोगों को जॉब दे चुका हो। तो ये उस बच्चे के लिए एक बेहतरीन, यानी एक यूँ समझे कि एक गोल्डन वे है कि जिस पे चल के ये बच्चा कल का एक बेहतरीन कामयाब इंसान बन सकता है। उस बच्चे का कोई पता नहीं कि उसको अभी जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी है, लेकिन ये दूसरों को जॉब भी दे रहा होगा और एक इज्जत की रोज़ी भी कमा रहा होगा। बहुत शुक्रिया। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद हम वीडियोस बनाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी बातों पे अगर आपको कोई इतराज़ हो, कोई आपको मज़ीद सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।